और आइए बात करते हैं हिंदू नववर्ष की। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। हिंदी कैलेंडर में चैत्र महीना साल का पहला महीना होता है और फागुन साल का आखिरी महीना। बहुत कम लोग ही हैं जिन्हें हिंदी कैलेंडर में सभी महीनों का नाम याद होगा। चैत्र नवरात्र को लेकर इंडिया न्यूज़ ने एक सर्वे कराया है। सर्वे में पूछा गया पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, नवरात्र के 9 दिनों में आप क्या करते हैं? 9 दिन का उपवास 28% लोगों ने ये कहा। 14% लोगों ने कहा कि 9 दिन का शक्ति पाठ वो करते हैं। 16% लोगों ने कहा कि वो मांसाहार का इस्तेमाल नहीं करते हैं और 38% लोगों ने कहा कि सामान्य दिनों की तरह वो आम दिन इसे रखते हैं और 4% लोगों ने कहा कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। सर्वे का दूसरा सवाल, चैत्र नवरात्र में ही मां दुर्गा की आराधना आप किस मकसद से करते हैं? 43% लोगों ने कहा कि ये धार्मिक आस्था है। 10% लोगों ने कहा आध्यात्मिक साधना के लिए करते हैं। 14% लोगों ने कहा शक्ति की कामना के लिए करते हैं और 30% लोगों ने कहा कि सुख समृद्धि की कामना के लिए करते हैं और 3% लोगों ने कहा कि इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आचार्य प्रमोद मिश्र हैं जो कि वैदिक स्कॉलर हैं। महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। महंत शुभम गिरी हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। इनसे सभी से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आचार्य प्रमोद मिश्र से। आचार्य साहब, क्या कहेंगे आप चैत्र नवरात्र को लेकर, क्योंकि देश के एक बड़े भूभाग पर बड़ी आबादी है जो इसमें आस्था रखती है। वैसे भी देश में सनातन को लेकर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन अगर चैत्र नवरात्र को लेकर कहें तो क्या महत्वता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चैत्र नवरात्र, वैसे तो नवरात्र तो पूरे वर्ष में 4 आते हैं, 2 जो कि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 महोत्सव के रूप में। लेकिन चैत्र नवरात्र का एक तो पहली बात यह है कि यहीं से विक्रम संवत का प्रारंभ होता है, जो कि पहले अभी पीछे देख रहे हैं कि 2080 का नाम था, अभी 2081 विक्रम संवत शुरू हुआ है। तो विक्रम संवत जो कि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन अयोध्या श्री धाम अयोध्या धाम से भी है। ये जो है इतिहास में ये चीजें हैं, वर्णित हैं कि 2081 वर्ष हो गए जब विक्रमादित्य महाराज ने अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था और पुनः धर्म स्थापना की थी, जो कि कहा भी जाता है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब कभी धर्म की का चरण कमजोर पड़ने लगता है तो ऐसे कोई महापुरुष आता है जो कि धर्म की स्थापना करता है। यहाँ पर धर्म की स्थापना किए हुए भी 2081 वर्ष हो गए, जो कि चैत्र नवरात्र से ये संवत परिवर्तन होता है। एक ये भी है। दूसरी बात, अगर प्रकृति की बात माने तो प्रकृति इसी दिन से या इसी जो है उत्सव में से देखा जाए तो जो वासंत का मौसम होता है, वसंतिक नवरात्र का भी कहा जाता है, यहीं से पुराने चीजों को छोड़ करके नई प्रकृति, नया उद्यान, नई लालिमा, सब कुछ नया होता है। पेड़ भी नए पत्ते लेते हैं, मौसम भी नया होता है, सब कुछ नया नया दिखाई देता है। तो कई सारे कारण हैं चैत्र नवरात्र के। और रही बात शक्ति साधना वाले जो लोग हैं, तमाम ऐसे जो सनातन धर्म में ऐसे लोग हैं जो कि नाम है नवरात्रि, दिन की अपेक्षा रात्रि का महत्व रखते हुए और रात में बैठ करके मंत्रों की साधना करना, योग की साधना करना और मां भगवती का ध्यान और आवाहन, बंदन, पूजन करना, विशेषकर दिन की अपेक्षा रात्रि में करना। तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो कि सनातन में ही आपको मिलेंगे, बाकी और कहीं नहीं मिलेंगे। ये गूढ़ रहस्य है सनातन का और इस चैत्र नवरात्रि का। जी महंत शुभम गिरी जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, आचार्य जी ने आपको बता दिया और हम बताते हैं कि जैसे चैत्र मास है, चंद्रमास और सौर मास। तो सौर मास सूर्य का होता है, चंद्रमास चंद्रमा का होता है। तो पंचांग में चंद्रमास में जैसे हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में चंद्रमास में वर्णन किया गया है और 30 तिथियां होती है। 30 तिथियों में से जो अतिरिक्त तिथि होती है, जैसे अमावस्या, तो अतिरिक्त मतलब 30वीं तिथि होती है। नंदा, जया, भद्रा, रिक्ता, पूर्णा, ये तिथियों के भेद होते हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में जो सौर मास होता है, जो जैसे हिमाचल का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का है, नेपाल का क्षेत्र है और आपका अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, यहाँ गते मतलब हिमाचल में उसे प्रविष्टि कहा जाता है और वहां पर गते कहा जाता है। जो आज जो संवत्सर शुरू हुआ है, कालयुक्त नामक संवत्सर शुरू हुआ है और 60 संवतों में से 52वां संवत इसका नाम है और 52वां संवत है। और चैत्र मास प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष और आज ही नवरात्रि है, जो बसंतीय नवरात्रि है। जेठ में फिर गुप्त नवरात्रि आएंगे,
फिर सर्दी नवरात्रि आएंगे जो अश्विनी मास में आएंगे, पितर पक्ष के जब पूरे पितर पक्ष की अमावस्या संपूर्ण होती है उसके बाद अश्विनी मास में चैत्र नवरात्रि लगते हैं। फिर माघ में गुप्त नवरात्रि लगते हैं जिसमें बसंत पंचमी इत्यादि का महोत्सव मनाया जाता है, उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उसी प्रकार से जो नवरात्रि में कलश स्थापना होती है, माँ के 9 दुर्गाओं की पूजा होती है। कई जगह आपने कहा कि मांसाहार का भी प्रयोग किया जाता है, तो मांसाहार का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता। जो तामसिक लोग होते हैं ये मांसाहार का प्रयोग करते हैं। जो बाहरी प्रकृति है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जैसे मान लीजिए बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ है वहां पर फूल आ जाते हैं, जैसे बद्रीनाथ के साइड में फूलों की घाटी है तो फूलों के बीज वहां शुरू हो जाते हैं। कई जगह जो ऊपर के क्षेत्र है, जो हाइट के क्षेत्र है, मतलब हिमालय के क्षेत्र है, उससे नीचे जो का सेब का होता है वहां पर छोटे छोटे उनमें पिलास आ जाते हैं, फिर पत्ते आते हैं, फिर धीरे धीरे मौसम भी परिवर्तित हो जाता है और थोड़ी थोड़ी जो हिमपात जहाँ होते हैं हिमपात बिल्कुल नरम हो जाती है। तो मान लीजिए कि इस प्रकार से जो नवरात्रि नया आरंभ शुरू हो जाता है। पहले तो आप सभी को चैत्री नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जी, नवल किशोर जी हैं जो हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नवल गुरु जी, अमूमन ये कहा जाता है कि एक नई शुरुआत होती है और जब नवरात्र होते हैं तो 9 दिनों के लिए आप उपवास रखते हैं, आप अपने शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, चाहे वो बाहरी रूप में हो या आंतरिक रूप में हो। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है, ठीक इसी समय ये नवरात्र आते हैं और इसी के इर्द गिर्द जो एक दूसरा समाज है जिसे मुस्लिम समाज कहते हैं, वो रोज़े रखते हैं। दोनों के जो समानता है वो करीब करीब एक जैसी है। तो क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी है? क्योंकि धर्म भले ही अलग अलग हैं लेकिन परिस्थितियां और अगर आप चीज़ों को देखें तो मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। क्या कोई साइंटिफिक रीज़न हो सकता है इसके पीछे? देखिए बंधु, पहले तो मैं आपके माध्यम से नव संवत्सर 2081 सिद्धार्थ नाम का जो ये संवत्सर है उसकी सभी बंधुओं को बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। सभी के जीवन में सात्विक चेतना प्रकट हो और हर जीव उस परम सत्ता की अनुभूति और प्राप्ति कर सके। आपने कहा कि उधर रमजान चल रहे हैं, इधर ये चल रहा है, तो रमजान इसी महीने में आए ऐसा जरूरी नहीं है। उनका तो हर महीना एक पीछे खिसकता है, हम आगे जाते हैं उनका पीछे खिसकता है, तो ऐसा नहीं। हमारे तो चैत्र में शुक्ला प्रतिपदा निश्चित है, नववर्ष पहले शुक्ला चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही नववर्ष होगा, ये तय है। तो इसलिए ऐसा तो हाँ, हम इतना जरूर मानते हैं कि किसी की पूजा पद्धति अलग होती है, परंतु उस परमात्मा का, उस तत्व का कोई भिन्नता नहीं है। ये जो जानना चाहे तो उसका नाम है रमजान, राम को जाने। अब राम को जानते हैं नहीं जानते, राम की मानते नहीं मानते, तो उनकी धारणा हो सकती है, परंतु हम मानते हैं सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम ऐसा मानते हैं जीव मात्र में उस परम सत्ता का, उस परम पिता परमात्मा का निवास है, उसी के द्वारा सृष्टि का सृजन है। आज के दिन जो हमारा नव संवत्सर है, ये कोई हमने आपने नहीं बनाया, जरूर विक्रमादित्य जी के से पहले भी करोड़ों वर्ष हो गए। आज के ही दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया। उस परात पर ब्रह्म ने कहा एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी। ब्रह्मा जी ने आज के दिन ही मनु शतरूपा के रूप में एक सृजन प्रकट किया है। तो सृष्टि का मूल आधार है, ये कोई किसी एक परंपरा का नहीं है। और आज से कुछ साल पहले, कोई 2000 साल पहले, कोई 200-1400 साल पहले सब सनातनी थे, सभी इसी संवत्सर को मानते थे, उसी पर राम और कृष्ण को ही मानते थे। तो मैं मानता हूं हम लोगों की धारणा है वसुदेव कुटुंब की, इसलिए जीव मात्र का कल्याण हो, जीव मात्र प्रसन्न रहे। हमारा जो संवत्सर है, अभी जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, वास्तव में इसमें आप देखिए हमारा देश ऋषि कृषि प्रधान है, तो एक तो सर्दी कम होती है तो साधना वालों को भी आनंद होता है, और विशेषकर किसान जो हमारा अन्नदाता है, इस समय किसान की जो खेती होती है वो पक्के तैयार हो जाती है। और किसान जो इतने दिन से 4 महीने 6 महीने से परिश्रम कर रहा था, अपने परिश्रम को फलित होते देख करके गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। बंधुवार, हम नववर्ष एक दिन नहीं मनाते, हम पूरे 9 दिन मनाते हैं। शक्ति की आराधना करते हैं, अलग अलग रूपों में उनकी आराधना करके
सात्विकता के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ जगदम्बा की जब हम आराधना करते हैं तो हमारे जीवन की वासना उपासना में बदल जाती है। अमर्यादित जीवन मर्यादित हो जाता है, जी। दुखमय जीवन सुखमय हो जाता है, जीवन की खटास मिठास में बदल जाती है, अपूर्णता पूर्णता में बदल जाती है। कैसे? क्योंकि भगवान गोस्वामी जी ने कहा है, नौमी तिथि मध्य मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, शीतल मंद सुगंध सुआई। अयोध्या में भगवान श्री राम नवमी को प्रकट हुए थे। मध्य दिवस शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जी। पूरे दुनिया को, जीव मात्र को सुख प्रदान करने वाले नवमी के दिन भगवान श्री राम का अवतरण होता है। राम मर्यादा, राम माने आनंद, राम माने प्रसन्नता, राम माने आज्ञाकारी। तो हम बहुत प्रयास सुंदर करते आपने हैं व्याख्या कि की आपके राम की। माध्यम बस से- असल में इसी को लेकर हमने एक सर्वे भी कराया। सर्वे के कुछ और सवाल हैं, उसके बाद मैं आपके पास वापस आता हूं। सर्वे का एक और सवाल, आप शक्ति के किस अवतार की साधना करते हैं? दुर्गा अवतार की 17% लोगों ने माना, 6% लोग मान रहे थे कि काली अवतार की साधना करते हैं, और 3% लोग मान रहे हैं कि चंडी अवतार की साधना करते हैं। 70% लोगों का कहना था कि वो माँ के सभी रूपों की आराधना करते हैं, और 4% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, आपके लिहाज से भारत में नए साल का उत्सव कब होना चाहिए? चैत्र मास की प्रतिपदा पर 79% लोगों ने माना, 11% लोग मान रहे थे कि 1 जनवरी को, और 8% लोग मान रहे थे कि अपनी अपनी आस्था के मुताबिक जिसको जो अच्छा लगता है वो मनाए, और 2% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। हम वापस चलते हैं, हमारे साथ तमाम धर्मगुरु मौजूद हैं। प्रमोद जी मौजूद हैं। प्रमोद जी, ये तो अपनी अपनी आस्था है, लेकिन जो इन जी। 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की जो आराधना होती है, उस आराधना जी। से लोगों को क्या प्राप्त होता है, और ये आराधना कितनी फलित होती है? बिल्कुल, देखिए आराधना की बात ऐसे कि अभी गुरुदेव का मैं वाणी सुन रहा था बड़े भाव से, और प्रकृति के नियमों को साथ साथ रखते हुए, और धर्मशास्त्र क्या कहता है, राम के कुछ जो है बातों के बारे में चर्चा भी उन्होंने की, जो कि एकदम सच सत्य है। यहाँ पर रही बात की आराधना की, तो यहाँ पर जैसे कि कहा जाता है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो जो नव दुर्गा का नाम यहाँ दिया गया, और 9 दिनों में अलग अलग पृथक पृथक पूजा, उनमें अलग अलग कामनाओं के अनुसार, यहाँ वैसे तो वो पूरा एक ही व्रत है, एक ही नियम है सब कुछ, लेकिन अलग अलग कामनाओं की ओर, जैसे कहते हैं कि भैया अगर किसी को विशेषकर विवाह आदि में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ जैसे कि माँ सीता ने माँ कात्यायनी की पूजा की, मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी शीय सुन सिय सहित ही हर्षित ली, तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुद मर मंदिर चली। माँ सीता ने कात्यायनी माँ की पूजा की विवाह के उद्देश्य को लेकर के। जनक जी भेजते हैं, यही कहानी है माँ रुक्मिणी, भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ उससे पहले जब माँ रुक्मिणी ने माँ कात्यायनी की पूजा की, तो ये परंपरा सनातन की आज से नहीं आदिकाल से रही है कि अगर विवाह के उद्देश्य, अगर ये तो हो गई एक कॉमन बात है कि पूजा करनी है, लेकिन कामना के अनुसार किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है, या विवाह नहीं हो रहा है किसी कारण, या विवाह विलंब हो रहा है, तो माँ कात्यायनी की पूजा करें। जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र आदि बाधाएं भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं, या कोई ऐसा शत्रु है जो मारण मोहन उच्चाटन आदि बाधाएं बार बार छोड़ रहा है और ऐसा परेशान कर रहा है, माँ कालरात्रि की पूजा की जाए, नियम से तरीके से किया जाए, विधि विधान से किया जाए, नियमानुसार किया जाए। हर प्रकार की सिद्धि देने वाली, हर प्रकार की सिद्धि चाहे वो देखिए आप वहां पर जब माँ सिद्धिदात्री की फोटो देखते हैं तो देवता भी है, दानव भी है, किन्नर भी है, गंधर्व भी है, मनुष्य भी है, भक्त भी है, हर कोई माँ सिद्धि की पूजा करता है। और माँ सिद्धि की पूजा करने के, सिद्धार्थी की पूजा करने के लिए, सिद्धि के प्राप्त करने के लिए हर कोई कर रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग कामनाओं के अनुसार अपनी क्या कामना अलग अलग है, कामनाओं ये के निर्भर अनुसार आप करता पूजा है, कर सकते हैं, और उसकी कोई अपनी एक कामना अगर सिद्धि नहीं और है, उसका एक फलित सिर्फ भी और है। सिर्फ 5वां भक्ति सवाल, चाहता है, सर्वे का जगत जननी 5वां की पूजा वो सवाल करे। मैं ले लेता हूं, क्या देश में अंग्रेजी कैलेंडर की जगह हिंदू कैलेंडर यानी कि विक्रम संवत को हर जगह लागू करना चाहिए? 72% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल लागू करना चाहिए,
और 25% लोगों ने कहा कि नहीं लागू करना चाहिए। मात्र 3% ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मसले पर कुछ भी नहीं कहा है। इसके साथ साथ जो एक और सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर्वे का। वो सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद लोगों का धर्म से जुड़ाव मजबूत हुआ है? 63% लोगों ने कहा कि हाँ, जुड़ाव मजबूत हुआ है। 35% लोगों ने माना कि जुड़ाव मजबूत नहीं हुआ है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सर्वे के दोनों सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। शुभम गिरी साहब, क्या कहेंगे ये खासकर 2 सवालों पर? देखिए, जो आपने कहा, कैलेंडर की बात आपने की, ज्योतिष का सम्मेलन हुआ था, प्रमोद जी भी जानते हैं और महाराज श्री भी जानते हैं, हमने ज्योतिष का सम्मेलन कराया था। लेकिन ये है कि संवत्सर में थोड़े विवाद भी है। जैसे कहीं चैत्र शुक्ल पक्ष के संवत को मानते हैं, कहीं विक्रमादित्य संवत को मानते हैं, कोई बैसाखी को मानता है। तो इस प्रकार से संवत्सर जो हमारा जो संवत्सर है 2 मास के अनुरूप है। 2 मास मतलब सौर मास और चंद्र मास। लेकिन जो अंग्रेजी संवत्सर शुरू किया गया है, ये अंग्रेज के द्वारा इस परंपरा को शुरू किया गया। बगल में ही हमारा देश, पड़ोसी देश है नेपाल, वहां पर सौर मास के पूरी रूपरेखा चलती है। आचार्य जी जब संकल्प कराते हैं तो वहां पर बौद्धा बता रहे सौर प्रविष्टे मतलब गते। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में से प्रविष्टे कहते हैं, चाहे उत्तराखंड का पहाड़ का क्षेत्र हो। लेकिन आपको ये बता दूं कि जो 65% 75% लोगों ने माना है कि अंग्रेजी मास के अनुसार हिंदी मास होना चाहिए। जब हम भारत देश में रहते हैं, हमारा देश सनातन है देश है, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना को क्या देश है, और हमारे देश का जो संविधान है उसमें भी संवत्सर लिखा हुआ है और किस तिथि को संविधान को लिखा गया था संविधान की पुस्तक में हुआ है। तो संवत्सर को संविधान के लिए मानना चाहिए। बात आई दूसरे प्रश्न की, क्योंकि मनोज जी छोटा प्रश्न दो, अगर मैं इसका व्याख्यान करने लग जाऊं तो सारा दिन ही लग जाएगा। महाराज जी भी जानते हैं, आचार्य जी भी जानते हैं, हम धर्म गुरुओं का ही है कि आपको छोटा प्रश्न और जनता के दिमाग में, जनता के उसमें जाए। और जो पाश्चात्य संस्कृति देश में आ रही है, चाहे वो मठ मंदिर में आ रही है, चाहे कहीं भी आ रही है। अभी ड्रेस कोड उत्तराखंड में लागू किया था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, महंत रविंदरपुरी जी महाराज जी ने। दक्ष मंदिर में सबसे पहले बोर्ड लगा था कि कोई भी महिलाएं जीन पैंट पहनकर नहीं आएगी और अपनी सनातन की जो भारतीय संस्कृति है उसके रूप में आएगी। तो हमने उसका स्वागत किया था। महाराज श्री नवल किशोर दास जी भी विद्वान है, तो महाराज जी भी जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, अब आपने दूसरा सवाल किया कि मोदी जी के नाम पर 65 धर्म को ज्यादा उत्साह से मान रहे हैं। मैं आपको कहता हूं, धर्म को पहले ही मानते थे, संवत्सर को पहले ही मानते थे सभी नेता लोग, चाहे अभिनेता हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई सहज चंडी कराता था, कोई सच चंडी कराता था, कोई लघु चंडी कराता था। उसी प्रकार से 9 दिन का पाठ करवाते हैं कई नेता लोग, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे सपा के हो। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा देश संस्कृति से और विश्व मतलब आपका ये कहना है कि लागू होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये सनातन देश है और इसमें एक अच्छा संकेत जाएगा। नवल किशोर जी हमारे साथ मौजूद है। नवल जी, एक रोचक सवाल था कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद लोगों का धर्म से जुड़ाव मजबूत हुआ है? इस पर आपकी क्या राय है? हाँ बंधु, ऐसा है, पहले तो मेरा नाम महंत नवल किशोर दास है। जी जी, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, उसी तरह से करेंगे। बंधु देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा उसका अनुगमन करती है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। हमारा परिवार में कैसा वातावरण हो आप पर निर्भर करता है। आप अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, आप नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो आपका जो संस्कार होगा, जो आपका व्यवहार होगा, परिवार पर असर डालेगा। ऐसे राजा परिवार का मुखिया होता है, देश का मुखिया होता है। तो हमारा सौभाग्य है, मेरे देश का वर्तमान में जो राजा है वो जाकर के केदार में भी तपस्या करते हैं, राम मंदिर में जजमान बनने से पूर्व 11 दिन उपवास करते हैं। तो हम थोड़ी प्रसन्नता के साथ करेंगे कि निसंदेह मोदी जी के आने से लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति का उत्थान हुआ है। बाकी लोग भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया वो तो जाने, उनकी कोई परिस्थितियां नहीं होगी। परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि जो सनातन को मानते हैं उनको सनातन परंपरा की जानकारी होना चाहिए और सनातन परंपरा को मानना चाहिए।
हम अपने घर में हमारे बच्चों को आजकल जो हिंदी के महीने हमारे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो में नहीं आते, हमने कहीं बताया ही नहीं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से कि पहले हम परिवार के बच्चों के साथ बैठें। बच्चा आपके परिवार का भविष्य है, आपका भविष्य इस राष्ट्र का भविष्य है। उसे आप कुछ बताएंगे नहीं तो जानेगा कहां से। इसलिए हमारी परंपरा के बारे में, हमारे इस धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में परिवार के साथ बैठ करके, समाज के साथ बैठ करके कृपया बताइए। और हम बताएंगे तो बच्चे मानेंगे। अब उनको 1 जनवरी पता है, 12 बजे तक नाचो और सो जाओ। हमारे यहाँ मैंने कहा नहीं, 9 पूर्णांक है, 9 के बाद कोई अंक नहीं होता। 9 के बाद आप 10 लिखोगे तो 1 के पीछे शून्य लगाना पड़ेगा, 11 लिखोगे 2 बार 1 लिखना पड़ेगा। 9 पूर्णांक है। हम उस पूर्णता की प्राप्ति के लिए 9 दिन उपासना करते हैं, और उपासना भगवती जगदम्बा की करते हैं। जो अभी कहा था, जय जय गिरिवर राय किशोरी, जय महेश मुकुचंद चकोरी। वो भवानी की श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे तो हमारी भावना निष्ठा परिपक्व होगी। और राम जैसी मर्यादा, राम जैसा सील, कौन नहीं चाहता मेरे राम जैसा बेटा हो। बिल्कुल कौन सही नहीं कहा। और चाहता इसलिए राम शायद जैसा सनातन पति के हो। अलग अलग संकेत हैं और इस संकेत को लोग स्वीकार भी करते हैं। भारत में ही सनातन नहीं का बल्कि अनुगमन विदेशों करना में ही चाहिए, यही भी सत्य है। इसे स्वीकार किया जाता है और इसकी मान्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आप सभी लोगों का, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।